हमास और इजराइल के बीच युद्ध को लेकर आए दिन नई नई खबरें सुनने को मिलती रहती हैं। इस बीच 9 महीने से गाजा में चल रहा ये संघर्ष खत्म हो सकता है। इसके लिए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शर्तें रखी हैं। चलिए जानते हैं कि आखिर क्या चाहते हैं नेतन्याहू। नमस्कार, मैं हूं प्रेरणा और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि वो हमास के साथ युद्ध विराम समझौते को लेकर तभी सहमत होंगे जब इजरायली बंधकों की रिहाई के बाद गाजा में सैन्य अभियान फिर से शुरू करने की अनुमति मिलेगी। न्यूज एजेंसी सिन्हुआ ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए मध्यस्थ काहिरा में वार्ता की तैयारी कर रहे हैं। इस बीच नेतन्याहू ने रविवार को संघर्ष को समाप्त करने के लिए अपनी 5 शर्तें रखी। उन्होंने जोर देकर कहा कि जब तक युद्ध के सभी लक्ष्य पूरे नहीं हो जाते हैं तब तक इजराइल को गाजा में अपना अभियान जारी रखने की अनुमति मिलनी चाहिए। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि समझौते में यह भी शामिल होना चाहिए कि हमास को मिस्र से गाजा में हथियारों की तस्करी करने से रोका जाए। साथ ही उत्तरी गाजा में सशस्त्र हमास आतंकवादियों की वापसी पर भी रोक लगनी चाहिए। आपको बता दें कि गाजा में अभी भी 100 से ज्यादा लोग बंधक हैं, जिनमें से कुछ के मारे जाने की आशंका है। नेतन्याहू ने कहा कि जहां तक हो सकेगा ज्यादा से ज्यादा बंधकों की रिहाई सुनिश्चित कराएंगे। वहीं इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने रविवार को कहा कि भले ही गाजा में युद्ध विराम समझौता हो जाए, लेकिन इजरायली रक्षा बल IDF लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ अपना अभियान जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि गाजा और हिजबुल्लाह के साथ उत्तरी सीमा पर संघर्ष 2 अलग अलग क्षेत्र हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि गाजा में अगर समझौता होता है तो उससे हिजबुल्लाह के साथ समझौता नहीं माना जाएगा। वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने गाजा में हवाई हमला कर दिया। इस हमले में गाजा के अल नुसीरत में एक स्कूल को निशाना बनाया है। हमले में करीब 16 लोगों की जान चली गई, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। हमास ने गाजा युद्ध को समाप्त करने के उद्देश्य से अमेरिका के समझौते के मान लिया था और उसने इजरायली बंधकों को रिहा करने की बातचीत शुरू कर दी थी। रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि हमास ने अमेरिकी प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है और इजरायली बंधकों को रिहा करने के लिए बातचीत शुरू की जा रही है। लेकिन इसी बीच अब इजराइल ने हमला कर दिया, जिससे अब सीज फायर की आशंका फिर बढ़ गई है। इजराइल के हमलों के खिलाफ दुनिया भर में प्रदर्शन भी हो रहे हैं। जॉर्डन की राजधानी अम्मान और ब्रिटेन की राजधानी लंदन में भी विरोध हो रहा है। इजराइल के तेल अवीव में भी शनिवार को बंधकों की रिहाई के लिए लोग इकट्ठा हुए और प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। हालांकि पुलिस ने उन्हें खदेड़ दिया। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन।